Assalamualaikum. Welcome to my channel Easy Physics. I hope all of you are good and I will try my best to clear your concepts about physics. हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 2 वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम। ये चैप्टर नंबर 2 वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम की लास्ट वीडियो है। उम्मीद है कि आप लोगों को पिछली सारी वीडियोस समझ आ गई होंगी। चलें हम चलते हैं आज अपने लेक्चर की तरफ। आज हमारा टॉपिक है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम क्या होता है? इक्विलिब्रियम होता है तवाज़ुन कायम करना। इट मीन्स जैसे कि आप देखें, हम जब सीसा वाले झूले लेते थे बचपन में, सभी ने लिए होंगे, तो आप देखें जब दो बच्चे दोनों साइड्स पर बैठ जाते थे सीसॉ के और वो बिल्कुल ऐसे हो जाते थे जैसे हॉरिजेंटल एक्सिस हो, तो वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में होता था। इट मीन्स के वो तवाज़ुन कायम हो जाता था उसमें। ठीक है, अब मैं आपको इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन बताती हूँ। इफ अ बॉडी रिमेन्स एट रेस्ट और मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी, it is said to be in equilibrium. एक बॉडी रुकी हुई है, वो कोई भी बॉडी हो सकती है। इट मीन्स अगर आप रुके हुए हो या कोई गाड़ी है, कोई कार, कुछ भी, अगर कोई कार रुकी हुई है, ठीक है, इट मीन्स बॉडी इज एट रेस्ट, और या फिर वो मूव करती है एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ। कांस्टेंट वेलोसिटी क्या होगी? इट मीन्स उसकी वेलोसिटी वेरी नहीं करेगी, चेंज नहीं होगी, एक ही रहेगी। इट मीन्स कि वो 2 मीटर पर सेकेंड से चल रही है और उसी से चलती रहेगी, तो वो उसकी कांस्टेंट वेलोसिटी कहलाती है। और जब कांस्टेंट वेलोसिटी की बात आती है तो हम कहते हैं उस बॉडी की एक्सेलरेशन 0 है, क्योंकि आप सबको पता है कि एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है vf माइनस vi ओवर t, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, ओवर टाइम। लेकिन कांस्टेंट वेलोसिटी में कोई इनिशियल या फाइनल वेलोसिटी नहीं होती, बस एक ही वेलोसिटी से बॉडी मूव कर रही होती है, इसलिए उसकी एक्सेलरेशन 0 होती है। ठीक है, इफ अ बॉडी रिमेन्स एट रेस्ट और मूव्स विद द कांस्टेंट वेलोसिटी, एक्सेलरेशन इज 0, इट इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। अब हम चलते हैं टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम पर। टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, स्टैटिक इक्विलिब्रियम एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक का मतलब है रुका हुआ। इट मीन्स कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पोजीशन में है, यानी रेस्ट में है, कोई बॉडी साकिन है, रुकी हुई है, तो हम कहेंगे कि वो स्टैटिक है। अब हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन की तरफ आते हैं। मैं आप लोगों को पूरे नोट्स प्रोवाइड करती हूँ, इसलिए ताकि आपको कोई हैंडबुक, कोई की बुक, कोई नोट्स खरीदने ना पड़े। इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट, इट हैज 0 वेलोसिटी एंड 0, ये देखें, इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट, it has 0 velocity and 0 acceleration, then the body is said to be in static equilibrium. सही है, अगर कोई बॉडी रेस्ट में होगी, इसका मतलब है वो डिस्प्लेसमेंट नहीं कर सकती, वो फासला तय नहीं कर सकती। जब कोई बॉडी रेस्ट में है तो रुकी हुई है, फासला तय नहीं कर सकती, तो डिस्प्लेसमेंट 0, डिस्प्लेसमेंट 0 तो वेलोसिटी 0, वेलोसिटी 0 तो एक्सेलरेशन भी उसकी 0 हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस ओवर टाइम जो होता है वो वेलोसिटी होता है और वेलोसिटी ओवर टाइम एक्सेलरेशन होती है। जब हम, ठीक है, तो जब कोई बॉडी रुकी हुई है तो वो फासला तय नहीं करेगी, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट नहीं कवर कर सकेगी, तो फिर उसकी वेलोसिटी भी 0 हो जाएगी और उसकी एक्सेलरेशन भी 0 हो जाएगी। तब हम कहेंगे कि बॉडी स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है। अब हम चलते हैं अपनी सेकेंड टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम पर, वो है डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होता है? इफ अ बॉडी इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, इट हैज 0 एक्सेलरेशन। ठीक है, इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन में ही दोनों चीजें थी, रेस्ट और कांस्टेंट वेलोसिटी। तो अब जो उसका फर्स्ट पार्ट था, ये देखें रेस्ट
और कांस्टेंट वेलोसिटी। जब हम रेस्ट की तरफ देखते हैं तो वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, और अगर हम कांस्टेंट वेलोसिटी की तरफ देखें तो वो डायनामिक इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। बॉडी मूव कर रही है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, इट हैज जीरो एक्सेलरेशन। कोई भी बॉडी जो मूव कर रही है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, यानी एक उसकी वेलोसिटी है, तो उसकी एक्सेलरेशन हमेशा जीरो होती है। ठीक है, अब डायनामिक इक्विलिब्रियम की मजीद टाइप्स हैं। टाइप्स ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम: ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम एंड रोटेशनल इक्विलिब्रियम। ट्रांसलेशनल का मतलब ही यही है अलोंग एक्स एक्सिस। इट मीन्स कि अगर कोई बॉडी अलोंग एक्स एक्सिस डायरेक्शन के साथ मूव कर रही है, यानी वो सीधी सड़क पर जा रही है, कोई भी सीधे रास्ते पर चल रही है, तो उसे हम कहेंगे ट्रांसलेशनल बॉडी, और वो जो इक्विलिब्रियम पोजीशन में होगी उसे हम कहेंगे ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। इसकी डेफिनेशन देखें: इफ अ बॉडी इज मूविंग विद द कांस्टेंट लीनियर वेलोसिटी, एक कांस्टेंट लीनियर वेलोसिटी के साथ मूव करेगी, इट हैज जीरो लीनियर एक्सेलरेशन। बस एक बात याद रखना है, जहां भी वेलोसिटी कांस्टेंट है वहां एक्सेलरेशन जीरो है। ठीक है, इन तीनों चारों डेफिनेशंस में यही बात बताई गई है बार बार। ट्रांसलेशनल इट मींस लीनियर सरफेस है। कोई भी गाड़ी अगर सड़क पर मूव कर रही है, ठीक है, एक गाड़ी है और वो सड़क पर मूव कर रही है लीनियर वेलोसिटी के साथ, तो उसकी लीनियर एक्सेलरेशन जीरो होगी, तो हम कहेंगे बॉडी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है। दूसरी टाइप आ गई रोटेशनल इक्विलिब्रियम। अब आप देखें रोटेशनल इक्विलिब्रियम क्या होता है: इफ अ बॉडी इज रोटेटिंग विद अ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। रोटेशन से ही हमें पता चल जाता है एंगुलर है, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी का जिक्र होना है, या फिर कोई एंगुलर डायरेक्शन है। अगर कोई बॉडी रोटेट करती है विद द कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, इट हैज जीरो एंगुलर एक्सेलरेशन। बस एक बात का ध्यान रखना है, ख्याल रखना है आप लोगों ने कि अगर कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करती है, चाहे वो लीनियर हो या वो एंगुलर हो, तो क्या होता है, उसका एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब कांस्टेंट लीनियर वेलोसिटी होगी तो जीरो लीनियर एक्सेलरेशन हो जाएगा, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी होगी तो जीरो एंगुलर एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, यकीनन समझ आ गया होगा। अब हम आते हैं इस चैप्टर के बिल्कुल लास्ट टॉपिक पर, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, बस एक छोटी सी बात, पहला पॉइंट ही इसको क्लियर कर देते हैं, द नेट फोर्स इक्वल्स टू जीरो। अगर कोई आपसे पूछ ले, कोई इंटरव्यू में, कोई पेपर में, अगर आपको पूरी डेफिनेशन भूल जाती है, तो आप बस ये एक बुलेट जो फर्स्ट पॉइंट है, द नेट फोर्स इक्वल टू जीरो, इसका मतलब है फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। लेकिन आप लोगों को एग्जाम के लिए थोड़ा अच्छा प्रिपेयर करना पड़ेगा, इसलिए मैं आपको इसकी बड़ी डेफिनेशन जो ये है वो देती हूँ। If the vector sum of all external force acting on the body is equal to zero, then the body will be in translational equilibrium. This is the first condition of equilibrium. First condition of equilibrium क्या कहता है, कोई भी बॉडी है उसके ऊपर जितनी भी बैरूनी फोर्सेस, एक्सटर्नल फोर्सेस लग रही हैं, उनका हम वेक्टर सम लें तो वो इक्वल टू जीरो आए, और जब उनका हम वेक्टर सम लें और वो इक्वल टू जीरो आए, और बॉडी जो होगी ना वो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में होगी। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में क्या था, ये देखें, अभी मैंने आप लोगों को बताया ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में क्या था, बॉडी कांस्टेंट लीनियर वेलोसिटी के साथ मूव करेगी, तो और इसका लीनियर एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगी। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। अब ये देखें, फोर्स था, नेट फोर्स, तो फोर्स के लिए F इज इक्वल्स टू एम ए। ठीक है, तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। अब देखो, जब फोर्स, नेट फोर्स इक्वल टू जीरो हो, इट मीन्स कि ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है तो उसकी एक्सेलरेशन जीरो है। तो मैं यहाँ एक्सेलरेशन की जगह ए की जगह जीरो पुट कर देती हूँ, तो F इज इक्वल्स टू एम मल्टीप्लाई जीरो, और कोई भी चीज जब जीरो से मल्टीप्लाई होती है तो वो जीरो हो जाती है, तो F इज इक्वल्स टू जीरो। अब हम नेट फोर्स था या वेक्टर सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस था, तो उसके लिए मैं आपको बता देती हूँ F1 प्लस F2 प्लस F3
एंड सो ऑन Fn इज इक्वल टू 0। यानी फर्स्ट फोर्स, सेकेंड फोर्स, थर्ड फोर्स, nth फोर्स तक जितनी फोर्सेस भी किसी बॉडी पर लग रही हैं उनका वेक्टर सम ऑफ ऑल forces acting on the body is equal to 0, then the body will be in translational equilibrium or equals to 0। ठीक है, नेट फोर्स इज इक्वल्स टू 0। ये हो गया फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। अब हम आते हैं सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की तरफ। द नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी इक्वल टू 0। ये भी फर्स्ट बुलेट से ही क्लियर हो जाता है, लेकिन अब मैं आपको मजीद इसका बताती हूँ। इफ द वेक्टर सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल टॉर्क अबाउट ऑन एक्सिस एक्टिंग ऑन द बॉडी इज इक्वल टू 0, देन द बॉडी विल बी इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम। दिस इज द सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। τ1 plus τ2 plus τ3 and so on τn is equals to 0। टॉर्क को रिप्रेजेंट किया जाता है टॉ से। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि जितना भी फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन में बस एक ही फर्क है। फर्स्ट कंडीशन में हम फोर्स का नेट फोर्स इक्वल्स टू 0 कहते हैं और सेकंड कंडीशन में नेट टॉर्क इक्वल्स टू 0 होता है। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।